Option A. Different people. Meaning of development is different for Different people. Different people. different people. Very good. चलो भाई 2 हाँ 2 Both A and B. D. classical view of economic development includes per capita income and national income both है ठीक है क्लासिकल व्यू से क्या समझते हैं हम वर्ल्ड बैंक का. क्लासिकल व्यू का मतलब जो नॉर्मली डेवलपमेंट को मनी से रिलेट करके देखने का जो आइडिया है वो केवल पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम पे फोकस करता है लेकिन आज का मॉडर्न डेवलपमेंट तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करता है जिसमें इंटेंजिबल चीजें भी काउंट होती हैं करेक्ट आपका सिक्योरिटी का फीलिंग एक अच्छा एनवायरनमेंट लिबर्टी है कि नहीं तो ये मॉडर्न व्यू है डेवलपमेंट का जिसमें हम ऑल राउंड मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट देखते हैं क्लासिकल डेवलपमेंट नैरो छोट एक बेसिक आइडिया ले लेना कि नहीं बस पैसे ज्यादा है तो डेवलपमेंट होगा क्लासिकल का मतलब पुराना यहाँ पर HDI is published by UNDP. UNDP. United Nations Development Program. IMR stands for infant Infant mortality rate. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट दो मोर्टालिटी देखो आजादी से पहले हमारे यहाँ महिलाएं और बच्चे जच्चा बच्चा दोनों बहुत मरते थे डिलीवरी के टाइम काफी महिलाएं मर जाती थी अंडर 5 बहुत सारे बच्चे 5 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंचते थे और मर जाते थे बहुत सारे 1 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंचते थे और मर जाते थे तो दो स्टैंडर्ड्स बनाए गए इन्फेंट मोर्टालिटी यानी 0 to 12 के बीच कौन मर रहा है और मदर मोर्टालिटी यानी कौन किसकी मदर निपट रही है तो IMR MMR याद रखना है IMR इज नॉट फॉर इंडियन मोर्टालिटी और इंटरनेशनल मोर्टालिटी IMR MMR दो इंडिया में चलते हैं दोनों वन इज फॉर बच्चा एंड अनदर इज फॉर मदर ठीक है तो ये याद रखना है बेसिक क्वेश्चन और ये इस तरह क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए ठीक है अगला है 5th डेवलपमेंट क्राइटेरिया इंक्लूड Income. All of these. अभी अभी तो बताया मॉडर्न डेवलपमेंट में सब कुछ आता है इन्होंने कुछ क्लासिकल अगर वर्ड लगा देते तो बात अलग है पर आज की डेट में डेवलपमेंट का मतलब एवरीथिंग SED का क्या होता है फुल फॉर्म Sustainable economic सस्टेनेबल development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक है यानी ऐसा डेवलपमेंट जिसमें प्रेजेंट फ्यूचर की नीड्स के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स होती है उनको भी कंसीडर किया जाता है उनको कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए तब SED यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ शुरू हुआ ये 1987 कौन सी रिपोर्ट से शुरू हुआ था ब्रेटलैंड रिपोर्ट का नाम क्या था आवर कॉमन फ्यूचर अरे पता है Yes, ma'am. पर कैपिटा इनकम हाइट्स क्या Disparities. हमने ये एग्जांपल भी देखा था कि पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल करेक्ट तो एक तरह से एवरेजिंग हो गई तो एक आदमी पूरे कंट्री की दौलत मान लो एक ही आदमी कमा रहा है बाकी लोग कुछ भी नहीं कर तब भी एवरेज इनकम क्या हो जाएगा पूरे कंट्री की दौलत अपॉन पूरे कंट्री के लोग तो सबके हिस्से में थोड़ी थोड़ी आ जाएगी बल्कि हर आदमी 0 कमा रहा है केवल एक ही आदमी कमा रहा है यानी सारे लोग गरीब हैं तब भी उनको अमीर दिखा दिया अरे दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया Yes, ma'am. तो उसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम क्या छुपा लेती है डिस्पैरिटीज इनइक्वालिटीज हटा लेती है ये क्योंकि एवरेज दिखा देती है फॉर एग्जांपल क्लास में सबके 0 नंबर आए हो और एक बच्चे का 100 नंबर आया हो क्लास में 100 लोग हो 100/100 सबका एक एक नंबर दिखा दिया ठीक है क्लास में कि सारे बच्चों का एक एक मार्क आया तो सारे बराबर हो गए पढ़ने में इंटेलिजेंट बल्कि एक बच्चे का 100 था और बाकी सारे गधे थे उस क्लास में है कि नहीं तो दिखा दिया डिस्पैरिटी हटा दी कि दोनों में क्या डिफरेंस है तो गधे को और इंटेलिजेंट दोनों को एक ही लेवल पे लाके खड़ा कर दिया डिस्पैरिटी समझ गए ये एग्जांपल which of the following is the most important component for comparing different countries Per capita income. सबसे capita इम्पोर्टेंट income. तो हम बातें चाहे कितनी भी करें लेकिन हमें पता है फैक्चुअली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो रुपया ही है ऑल्दो पुराने डेवलपमेंट पुरानी डेफिनेशन में क्लासिकल डेफिनेशन में केवल पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को ही हम क्राइटेरिया मानते थे दूसरे को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते थे अभी तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं फ्रीडम इक्वल ट्रीटमेंट ये सब भी इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी भी अगर पूछा जाएगा कि मेजर कौन सा चीज है जिस पर फोकस करते हैं हम तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट अभी भी कंपेयर करने का दोनों सारी कंट्रीज को अभी भी पर कैपिटा इनकम ही है 9th ये एग्जाम आइडिया कोई चेक करते रहो वरना मैं एक ही खोल लूंगा बताते रहे 10th 9th Income. which is the most common method of measuring economic development income is the most common method जिससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक तो इनकम होता है बेटा दूसरा होता है एक्सपेंडिचर जितना कमाएगा आदमी उतना ही ना खर्चा करेगा तो दोनों ही तरीके से हम ये देख पाते हैं कि कंट्री की इकोनॉमी कितनी डेवलप है या तो उसके सिटीजन्स की इनकम देख लो या उनको खर्चा पर
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी पर पर्सन एक्सपेंडिचर चेक कर लो। अगर वो ज्यादा खर्चा कर रहे हैं दैट आल्सो मींस इकोनॉमी। तो इसी तरह इनकम काउंट करने के भी दो तरीके हैं, एक इनकम को जोड़ लेना और दूसरा खर्चे को जोड़ लेना। समझ गए? Yes, तुम्हारी ma'am. इनकम काउंट करने का दो तरीका है ना, तुम्हारे अकाउंट में कितना आया ये पता लगा लूं, या फिर तुमने पूरे महीने में कहाँ कहाँ कितना खर्चा किया और कितना बचा है ये पता लगा लूं। तो सेम यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है कि कौन सा मेथड है जो जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं। तो इनकम से भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम एक्सपेंडिचर से भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे 9 कौन सा पेज? आपने शायद लास्ट क्लास में बताया था कि इसे 30 तक करने हैं। बताया था, लेकिन मैंने पीडीएफ ही काम हो गया था आधे लोग। मैंने अच्छा। सोचा फिर अब मैंने सोचा क्लास में ही करा दूंगी, क्योंकि सुबह हाँ मैंने 30 तक किया। सुबह ऑलरेडी हो गई थी और फिर मुझे लगा कि अभी बिल्कुल क्लास नहीं करेंगे। 9 10 व्हाट आर द डेवलपमेंट गोल्स फॉर लैंडलेस रूरल नेबर्स? लैंडलेस रूरल More days नेबर्स of क्या है? More days of work. मैम ए पार्ट मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, क्योंकि रूरल लेबर्स के पास में सबको पता है मनरेगा चल रही है, 100 डेज ऑफ वर्क है, ज्यादा वर्क। व्हाट ब्रिंग्स अबाउट स्टेबल इनकम? रेगुलर वर्क। रेगुलर Day. ठीक है, तो ये आई थिंक रैंक के एसएसटी के पेपर में आया था ये, और अनिमेश ने बताया कि गलत किया हुआ है, तो सही किया हुआ है। 11 का आंसर एसएसटी अभी बता दूं उनका सही हुआ गलत हुआ है, ये मुझे दिख गया याद है। 12 besides seeking more income there is something people resent, किस चीज से लोगों को तकलीफ होती है? डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन। What मैम is the ये क्वेश्चन मेरे स्कूल के टेस्ट में आया था मैम, जो कुछ दिन पहले हुआ था, और उसका आंसर ए है टीचर के साथ। अरे टीचर को हुआ हमारा बोल के यार मैम लेकिन ये मेरा तो लाइन मार्क कट गया। एनसीईआरटी में दी हुई है पूरी एज इट इज। मान्या से उस वक्त मैंने चेक भी करवाई थी, ए और बी में लोग कंफ्यूज हो गए थे, फिर मान्या ने चेक किया था, मुझे याद रहता है, तो चेक करके बताया था मैम एज इट इज लाइन दी हुई है। क्यों रुचि दी हुई है ना? Yes, ma'am. The तो 12 का बी करेक्ट। ठीक है, टी स्कूल के चक्कर में ना पढ़ो, एनसीईआरटी के चक्कर में पढ़ो, क्योंकि पेपर बनेगा एनसीईआरटी की लाइन से, समझे? फोकस वहां रखो। और यहाँ अगर एग्जाम आइडिया भी चैलेंज कर दे तो टीचर क्या चीज है, वो तो इतनी बड़ी मानी हुई पब्लिकेशन, बिकॉज सबसे पहले एनसीईआरटी उसके बाद जब एनसीईआरटी में आंसर नहीं मिलता तब हम इधर उधर किसी की भी मान लेते हैं, फिर तो कोई है ही नहीं प्रूफ करने के लिए, फिर तो जो कह रहा सब सही है। 13 व्हाट इज द वन फैक्टर ऑन व्हिच आवर लाइफ डिपेंड्स? सी मैम सी पार्ट मनी। ठीक है, ये वाला पेपर भी रैंक है, ये वाला भी पेपर रैंक में आया है, ये वाला भी, इसका आंसर सी है। ऑल्दो मुझे क्वेश्चन थोड़ा कम समझ आया, कोई लोग चेक कर लेना प्लीज, इसको जाके लाइन दी हुई है। यस मैम लाइन दी है दी है तब तो सी बिल्कुल सही। 14 if women are engaged in paid work what difference does it make? D. डी पार्ट अगर लड़कियों को काम के बदले पैसा मिलेगा तो सबसे पहले बढ़ेगा उनका इज्जत। डायलॉग भी है। 15 different persons could have A. different as one conflicting notion, करेक्ट। हर एक इंसान का अपना डेवलपमेंट का नोशन अलग हो सकता है और एक दूसरे का नोशन आपस में झगड़ भी सकता है। मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब है, आप तुम्हारी लड़कों के लिए डेवलपमेंट का तो लड़कियों के लिए डेवलपमेंट का मतलब है 12 दिन सब कुछ नहीं होना चाहिए, जिसको पता उसको कभी मिलेगा, तो वो सोचेंगे लड़कों का भी ना। अरे समझ पा रहे हैं, थोड़ा मुश्किल में जाएगी। 16 what is considered to be one of the most important attributes when we compare countries? Income. इनकम। 17 more income means more of all things that human beings need। more income means बात तो ठीक लग रही है तुम्हारी, more of all things that human being needs, करेक्ट। more income जब होगी तो इंसान उन चीजों पे ज्यादा खर्चा करेगा जो उसकी जरूरत की चीज है, करेक्ट। ये तो Yes. पहले देखो, अब इसका दूसरा बाकी चेक कर लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है एवरेज आउट ऑफ नीड ऑफ पीपल, कोई मतलब नहीं है, ज्यादा इनकम करने से एवरेज नीड थोड़ी ना पूरी होती, ज्यादा इनकम से तो लोगों की नीड को एवरेज करके थोड़ी ना निकाला जाता है। अरे नंबर एवरेज किए जा सकते हैं, किसी की नीड को थोड़ी ना एवरेज आउट करते हैं। समझ लो सबकी नीड अलग अलग होती है। हाउ कैन एन एवरेज नीड मीट
can satisfy people. Average need, there is no concept like average need. सबकी needs अलग अलग है, डेवलपमेंट का डेफिनेशन भी अलग अलग है, तो पहला ऑप्शन तो अलग अलग है. नो इफेक्ट ऑन कॉमन मैन, मतलब नहीं बनता, ज्यादा पैसे किसको बुरा लगता है, सबकी जिंदगी पे इम्पैक्ट होगा. सेम. ज्यादा इनकम से ज्यादा बिजनेस नहीं आता है, तो ज्यादा बिजनेस किससे आएगा? मोर इन्वेस्टमेंट. कितने चालाक है. मोर इन्वेस्टमेंट, मोर बिजनेस. मोर इनकम, मोर कंफर्ट. अरे समझ पाते हो? Yes, ma'am. तो 17th का बी होगा. अगर मोर कभी ट्रेड की बात करें, कभी इन्वेस्टमेंट की बात करें, तब बिजनेस की बात करें. 17th का तब 18th पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम, पर मतलब पर पर्सन, तो टोटल मनी और टोटल इनकम. 19 इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या लिखा है? Per capita income. पर Per कैपिटा. capita income. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो पर कैपिटा इनकम यूज करती है. ठीक है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैव बेटर परफॉर्मेंस? श्रीलंका. Sri Lanka. श्रीलंका. कंट्रीज पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर, ये तो मुझे पता है. क्या है ये? C. 21 का 10,000 तो नहीं, तुमको पता है. 12,000, 136, 56. ए और सी में कौन सा सही है? दिस वन आई थिंक गिवन. 12 की रेंज है, चेक करेंगे. कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर, C. सी और लेस. हाँ ठीक है. ये 955 या इससे कम को लो इनकम कंट्रीज करते हैं, तो इंडिया किसमें आएगा? Low middle income. लो मिडिल इनकम कंट्रीज. लो मिडिल में आएगा या लो इनकम में आएगा? Low Low middle. Low middle. लो मिडिल में आएगा. ये लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है. लो मिडिल इनकम इसलिए आएगा. ठीक है. आने को तो लो इनकम में भी आ सकता है, लेकिन लो मिडिल इसलिए आएगा. व्हाट वाज द इंडियाज पर कैपिटा इनकम इन 1820. तो मुझे देखना पड़ेगा. इसमें 1820 दिया हुआ है, तो क्या 1820 सही है? Yes, ma'am. शायद. तो इसको Yes, चेक करना. ma'am. बोलो मेरे हिसाब से शायद है. फैक्चुअल क्वेश्चन खुद जाके एनसीईआरटी चेक किया करो. मैं कोई गूगल नहीं मैम हूँ. NCERT में लिखा है. ठीक है, फिर गूगल नहीं हूँ मैं, मुझे डेटा याद नहीं. आई ओनली नो कॉन्सेप्ट्स. अच्छा लगेगा तो ना, मेरे पास है दैट मच ओनली आई कैन. व्हाट कैन अ मनी नॉट बाय यू? मनी क्या नहीं देगी हमको? C. पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट तो मनी नहीं दे सकती. सही बात है. मनी कैन ओनली गिव यू टैंजिबल थिंग्स, नॉट इंटैंजिबल. व्हाई डज केरला हैव अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? A. ए पार्ट ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक पैराग्राफ है कि पब्लिक गुड्स का क्या इम्पैक्ट है. तो पब्लिक गुड्स का यही इम्पैक्ट है कि पब्लिक गुड्स ऐसा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत बढ़िया डॉक्टर है, लेकिन हॉस्पिटल ही नहीं तो क्या करो. ठीक है. रोड्स ही नहीं है तो क्या करो. तो हम बहुत लेकिन इसमें एडिकेट लिखा है, मतलब इनफ, तो नहीं होगा. हाँ, मैंने सीओडी सीख चेक लिया. करने दो. सीओडी चेक करने दो. नहीं, एडिक्वेट प्रोविजन. एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट प्रोविजन फॉर बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज. तो बेसिक तो सफिशिएंट दिया हुआ है ना उनका. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही दिया हुआ है. ऐसा थोड़ी ना कह रहे हैं कि सबको दिया है फुल्ली वैक्सीनेटेड, एवरीवन हैज गॉट एन पर्सनल हॉस्पिटल. ऐसी बात नहीं. हम समझ गया, मैं कंफ्यूज हो गया. ठीक है, तो एक और एक पे. ठीक है. दिस लाइन हैज आल्सो बीन गिवन और दिस इज आल्सो अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ कि अगर क्वेश्चन ये भी पूछ दे कभी कि पब्लिक गुड्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो पब्लिक गुड्स का यही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्राइवेट इंसान अपना हॉस्पिटल खोल सकता है, लेकिन रोड ही नहीं होगी तो बंदा जाएगा कैसे? समझ गए? तो ये उस तरह की बात है कि पब्लिक गुड्स का मतलब होता है इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देना, और उसको देने से बहुत सारी अचानक से कंट्री में पॉजिटिव, जैसे अभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर गवर्नमेंट इतनी वैक्सीनेशन दे रही है, तभी तो वैक्सीनेशन रेट इतना हाई है. अगर पब्लिक प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट भी वैक्सीन दे रहा है, लेकिन प्राइवेट 1,000 रुपए ले रहा है, पब्लिक फ्री दे रही है. तो वैक्सीनेशन प्राइवेट करता है तो वही लोग करवा पाते जिनके पास पैसा है. लेकिन लेकिन तो उससे क्या होता है? उससे आधे लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं, लेकिन क्या हमारा मोर्टेलिटी रेट कम होता? नहीं होता, क्योंकि आधे लोगों को तो मिल ही नहीं ना, क्योंकि उनके पास 1,000 रुपए ही नहीं पे करने. तो पब्लिक गुड्स का इंपॉर्टेंस ये है कि वो प्राइवेट को और प्राइवेट के आउटपुट में कुछ ऐड कर देते हैं, तो ओवरऑल जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाता है. समझ गए? तो अभी हमारा कोरोना का मोर्टेलिटी रेट बहुत कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि पब्लिक वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो उससे मोर्टेलिटी अपने आप ही डाउन हो गई. प्राइवेट का कोई इम्पैक्ट नहीं है. यानी लार्ज स्केल पे अगर इम्पैक्ट तुम्हें कम करना है तो पब्लिक गुड्स को आना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट 1, 2, 3%, 4% पॉपुलेशन है जो प्राइवेट चीजों को अफोर्ड कर सकती है, बाकी तो सब गरीबी है. 20, तभी तो मिडिल लोअर मिडिल इनकम है. थोड़े से गरीबी से थोड़ा और नीचे चलेंगे तो बीपीएल में ही आ जाएंगे.
हम खुद लोगों को बीपीएल दे रहे हैं, लेकिन हम कंट्रीज की लिस्ट में बीपीएल रखने जा रहे हैं। 27 ओवर द Health पास्ट and education. B. हेल्थ एंड एजुकेशन है ना। Yes, ma'am. 28 according to Human Development Report 2018, United Nations Development Program, which two countries have higher life expectancy at birth rate than India? इसका आंसर है बी। नेपाल तो डेफिनेटली है, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो नहीं हो सकता, श्रीलंका भी नहीं होगा, डी होगा इसका ऑप्शन, नेपाल एंड बांग्लादेश। यू गाइस एग्री? Yes, ma'am. ठीक है, दो कंट्री जिनका हाइयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। नेपाल का तो जीएनएच ही बहुत अच्छा है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बेटर है, तो नेपाल तो डेफिनेटली है। बांग्लादेश का तो ऑल्दो आई एम नॉट सो श्योर, एक बार चेक करना है, लेकिन नेपाल की वजह से आई एम। मैम पाकिस्तान है शायद से। पाकिस्तान? मैम उनका कुछ तो ज्यादा था इंडिया से अरे शायद से। कुछ तो ऐसे थोड़ी ना आंसर लगाते हैं, कुछ तो ज्यादा तो ज्यादा पाकिस्तान। था। मैम हैप्पीनेस था या फिर लाइफ था, एक था दोनों में से याद नहीं। हैप्पीनेस तो पाकिस्तान का ज्यादा नहीं हो सकता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी पाकिस्तान का ज्यादा नहीं हो सकता है। लेट मी लुक एट द एनसीईआरटी। कोई Ma'am, देखो भाई एनसीईआरटी Ma'am, point इन्फेंट two मोर्टालिटी रेट ज्यादा होगा। है। मुझे देख मैम पाकिस्तान का 66.6 दिया है। Yes, ma'am. हमसे 0.2 ज्यादा ही है. कहाँ दिया है? मैम मैंने एक किया है और श्रीलंका म्यांमार किया, तो आगे है इसमें मुझे देखना। डेवलपमेंट इंडेक्स। मैम इसमें तो सी भी सही है. पेज नंबर बताओ किधर है? मैम 13। 13 में मैम टेबल बनी हुई. एक क्रूड ऑयल रिजर्व के ऊपर वाली। मैम यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नीचे। अरे तो 18 पूछा है ना बेटा। मैम 13। ये टेबल 1.6। यस मैम। Yes, ma'am. मैम इसमें 2017 का दिया है। हाँ, सोर्स एचडीआर रिपोर्ट 2018। ग्रॉस लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 के नीचे। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम आओ आओ पहले तुमको मारे। कौन है इधर आओ। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की 16.8 है, पाकिस्तान की 16.6 है, तो किसकी ज्यादा है? मैम शायद मेरी ओल्ड वर्जन है मैम, मेरे में पाकिस्तान की 0.2 ज्यादा दिख रही है. नहीं, पहले ध्रुव को पटकेंगे, इसी में तुम्हारा कुछ तो ज्यादा का डाउट क्रिएट किया है। मैम आपके में ईयर कौन सा दिया हुआ है? 2018 रिपोर्ट है, न्यू मैम एनसीईआरटी। हाँ, तो एक और डबल कोर्स है। 50 साल के बाद पुरानी किताबें नहीं पढ़ोगी। हाँ, मैम नंबर मेरे में 13 दिया हुआ है, 2013 का दिया हुआ है डेटा. ये मैं फोटो भेज रही हूँ ग्रुप पर, अभी इसको चेक कर लो और फिर आंसर दे दो, ठीक है? तो इसके हिसाब से 68 से ऊपर 3 कंट्री हैं, अपना चेक कर लो और फिर ऐसा बाकी क्वेश्चन में भी तो तुम लोग नहीं करते हो, क्योंकि ये तो मुझे पता था इसलिए चेक कर लिया फैक्चुअल डेटा। अगला बाकी तुम लोग बिल्कुल बनाते हो, हाँ मैम एनसीईआरटी, हाँ मैम एनसीईआरटी और फैक्चुअल क्वेश्चन बच जाए। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं यहाँ बोल देती हूँ कि जाके एनसीईआरटी चेक कर लेगा, तो करते हो कि नहीं करते हो? यस मैम। देखो टेबल। मैम मैम ऊपर 2017 लिखा है ब्रैकेट में, नीचे 2018 ना बेटा, लिखा है। रिपोर्ट 18 की ली गई है ना, एचडीआई रिपोर्ट, और ये ऊपर वाली टेबल 1.6 में ना जाओ। ये केवल ये पूछ रहे हैं कि एचडीआर रिपोर्ट 2018 के हिसाब से बताओ, टेबल भूल जाओ। रिपोर्ट नीचे रेफरेंस सोर्स दिया हुआ है, ओके 17 गलत दिया हुआ, टेबल में भी 18 है। देख लिया? यस मैम।
सही है डी। यस मैम। आगे चले, चलो। और ये और एक और चीज जो मैं भी करती थी पेपर में, बता दूं, कभी कभी पेपर में ऐसा लगता है ये मैंने कहीं तो पढ़ा है, लेकिन नहीं पढ़ा होता। सुना सुनाया अधूरा ज्ञान होता है। उसके बेसिस पे कभी कोई क्वेश्चन टिक किया जाता है? नेवर। अगर तुम्हें क्लियर याद नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि तुमने कहीं सुना है, तो मान के चलो वो गलत है। दैट इज हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस। इसीलिए पढ़कर जाना। मेरे आज तक इतने सालों में कोई भी क्वेश्चन सुना सुनाया एक भी ठीक नहीं हुआ है। मेरा गैस वर्क इतना बुरा नहीं है। पॉइंट ये है कि हमें लगता है कहीं तो हमने नाम सुना है, और कहीं ना कहीं तो सुन ही लिया होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से लॉजिकल सोचो क्या हो सकता है पाकिस्तान का। नहीं, जिसने थोड़ा भी दिमाग लगाया होगा वो नहीं कहेगा कि ये हो सकता है, लेकिन जिसको लग रहा है सुना सुना है वो अंधी चला रहे हैं। मैम 2018 में भी अगर पाकिस्तान इंडिया से आगे है ना, तो शर्म की बात है। मैम मैम मेरे पास जो पीडीएफ थी उसमें 2013 का डेटा था, उसमें पाकिस्तान का हमसे 0.2 ज्यादा था। वो भी डेटा मुझे खैर फर्जी लग रहा है, लेकिन फिलहाल 18 के हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। 13 में रहा होगा। न्यू सेंसस के हिसाब से पाकिस्तान की सिचुएशन इंडिया से बेटर नहीं होनी चाहिए, ऑल्दो बांग्लादेश की है, और ये शर्म की बात है। और बांग्लादेश की केवल इसमें ही नहीं है, वो कपड़ों के यानी टेक्सटाइल व्यापार में भी से आगे चलता है। मैम पॉपुलेशन भी तो मैम इतना फर्क पड़ जाता है। वो बात तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं, जैसे उनकी डेवलपमेंट में भी रैंकिंग आई थी इंडिया से ऊपर है, और उनकी अभी इनोवेशन कॉम्पिटिशन इंडेक्स की रैंकिंग आई थी इंडिया से ऊपर है। तो बांग्लादेश को अगर तुम अकेले केवल इसमें नहीं है, 3-4 और चीजें हैं जिसमें, और कपड़ों में तो इंडिया काफी लीडिंग, कॉटन इतना हमारे यहाँ पैदा होता है, लेकिन फिर भी वियतनाम और बांग्लादेश बहुत। तो बांग्लादेश की इज्जत तो करनी चाहिए, इसलिए मुझे नहीं पता था, फिर भी मैंने डी टिक कर दिया। नेपाल तो दुनिया में ही सबसे आगे चल रहा है इन सब चीजों में। एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और दूसरा नेपाल, ये दो लोग हैं जो कुछ ज्यादा ही खुश चल रहे हैं पूरी दुनिया में। तो अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई चीज आएगी तो जनरली सही होगी इनके लिए, और वो भी सिर्फ तब तुक्का लगाना है। ये गेस्ड तुक्का इसको बोलते हैं, तब क्योंकि यू हैव अ रीजन कि ये बढ़िया कंट्री है। जब कोशिश तो 99% करो कि पता है, वरना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स। डॉलर। Since the second half of 20th century, a number of scientists have been warning that, I think B होना चाहिए ना, B क्यों नहीं होगा? मैम सी। C क्यों होगा? Levels of resources are not sustainable. मैम डी। अरे सस्टेनेबल तो डेवलपमेंट होता है, रिसोर्स कब से होने लगे? सॉरी मैम। अरे रिसोर्स तो, या तो रिसोर्स क्या होगा? रिसोर्स प्लानिंग है ना चैप्टर में। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब जुडिशियस रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। सस्टेनेबल रिसोर्स क्या है, मुझे बताओ जरा। मैं वो गलती से हो गया, बी बोल रहा था। गलती से हो गया, कोई बात नहीं। लेवल्स ऑफ रिसोर्स कैन बी इधर बढ़िया, मतलब एट अ हायर लेवल और लोअर लेवल, और रिसोर्स प्लानिंग कुछ ऐसा टर्म होना चाहिए। सस्टेनेबल इज ओनली डेवलपमेंट, ये दोनों इनसेपरेबल है दूसरे के, ये दे आर लवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये जहां जहां डेवलपमेंट है वहां वहां सस्टेनेबल। मान के चलो 30 का डी। चलो भाई 31, हाउ कैन वी फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपर्ली नरिश्ड? बॉडी मास इंडेक्स। BMI, दैट मैम इज योर हाइट टू वेट रेशियो। तो उससे आपका स्टंटिंग यानी आपका रेगुलर हाइट ग्रोथ है ये भी पता चल जाता है, बॉडी वेट का भी आइडिया मिल जाता है, सब इससे पता चल जाता है। आई थिंक बी ठीक है ना। बाकी मेरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन कम है, मैम BMI क्या क्या बताता है, तो साइंस टीचर से कंसल्ट करें कृपया। हाँ मैम वो 30 का बी क्यों नहीं हो सकता? बी क्यों नहीं हो सकता? पर कैपिटा इनकम इज अनस्टेबल। व्हाट इज दिस? अनस्टेबल क्या होता है? पर कैपिटा इनकम इट टेल्स डिस्पैरिटी, अनस्टेबल कैसे हो जाएगी? ओके मैम। सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी साइंटिस्ट हमें इनकम के बारे में वार्न करेंगे। साइंटिस्ट हमें ये वार्न कर रहे हैं कि जिस स्पीड से डेवलपमेंट चल रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है, फ्यूचर में जाकर के प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। यानी हो सकता है कि अभी तुम 10% की स्पीड से ग्रोथ कर रहे हो और तुम इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर लो रिसोर्स का कि तुम्हारी आगे वाली जो जनरेशन है उनको बैलगाड़ी से जाना पड़ेगा। समझ रहे? तो फायदा क्या हुआ? 2000 साल पहले भी बैलगाड़ी चलाते थे, 200 साल बाद भी बैलगाड़ी चलाने वाले। तो तुमने बीच का डेवलपमेंट किया वो फर्जी है ना।
समझ रहे हो? Yes, ma'am. तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल तब है जब तुम उसे एंजॉय करो, लेकिन तुम इतना कुछ छोड़ के जाओ कि फ्यूचर वाले भी एंजॉय कर सके, वरना फ्यूचर को कभी पता ही नहीं होगा। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है? ताकि डेवलपमेंट चलता रहे। अगर डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होगा तो आगे जाकर के पुरातन काल आ जाएगा ना, प्राचीन युग, जिसमें सब बैलगाड़ी पे चलने लगेंगे, पैदल चलने लगेंगे, खेती वेती करने लगेंगे। यही तो मतलब हुआ ना। डेवलपमेंट अगर सस्टेनेबल नहीं, इसका ये मतलब हुआ कि डेवलपमेंट होगा नहीं आगे। तो आगे वही सिचुएशन झेलनी पड़ेगी जहां से चले थे। तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए अगर, तो बीच का डेवलपमेंट का फायदा क्या हुआ? इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो साइंटिस्ट इसलिए वार्न, आप बताओ क्यों वार्न करेंगे? पहला क्वेश्चन है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन डिक्लाइन हो रहा है, इसके लिए वार्निंग की जरूरत नहीं है, वो तो एक फैक्ट है। वार्न किया जाता है ऐसी सिचुएशन जो अभी होने वाली है, और हेल्थ और न्यूट्रिशन तो पहले से ही डिक्लाइन हो रहे हैं, तो इनके लिए कोई वार्निंग की जरूरत नहीं है। दूसरा है पर कैपिटा इनकम इज अनस्टेबल। नहीं, पर कैपिटा इनकम इज ग्रोइंग बट दैट ग्रोथ इज अनस्टेबल। ठीक है, या फिर ये बोलो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है पर कैपिटा इनकम ग्रोथ होती जाए, पैसा बढ़ता जाए, लेकिन क्या डेवलपमेंट बढ़ता जाए? तो दूसरे वाले में हम श्योर नहीं है बेटा, समझ रहे हो? दूसरे वाले का कहने का मतलब है कि पर कैपिटा इनकम हो सकता है स्टेबल हो, बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, 4 साल बाद भी बढ़ती जाए। सारे लोग केवल एक टैबलेट खा रहे होंगे न्यूट्रिशन की, और सब पूरा दिन काम करेंगे, खाने की जरूरत ही ना पड़े, और सेंसेक्स इतना बढ़ा हुआ हो कि सबके अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए हो, हम इतना कुछ डेवलप कर लें कंट्री में कि पैसा बढ़ता ही जाए, लेकिन क्या वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगा? नहीं। तो क्वेश्चन इस चीज पर नहीं है कि इनकम बढ़ेगी या नहीं, इनकम तो बढ़ भी सकती है लगातार, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन ये चीज हम जरूर जानते हैं कि जिस स्पीड से ये चल रहा है उस स्पीड से डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। अरे समझ पा रहे हो? Yes, ma'am. इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन ऑल्दो थोड़ा Okay. मिसगाइडेड है, देखने में लग सकता है, बट जनरली साइंटिस्ट, और एक और बात, साइंटिस्ट जिंदगी भर से केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। एंड पॉइंट यही है कि वो हमेशा एक ही बात करते हैं कि जिस स्पीड से हम चल रिसोर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं उस स्पीड से डेवलपमेंट नहीं है। तो ये सीधा क्वेश्चन है, समझना दिमाग में। हाउ कैन वी फाइंड आउट इफ नहीं, ठीक है। द लिटरेसी रेट रूरल पॉपुलेशन का क्या है? मुझे नहीं पता है। इसमें दिया हुआ है 32 का कुछ कुछ 70-80 के आसपास, सारे ही 70 है। 76 दिया हुआ, 76% है। गोलू कर दे रही हूँ जाके चेक। 33 इन द कंपैरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, और सारे नई एनसीईआरटी ऐप से खोल करके अपना डेटा एक बार चेक कर लेना, पुरानी मत पढ़ के जाना। 33 इन द कंपैरेटिव डेटा ऑन हरियाणा कहता है यूपी विच स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी, ये तो बता दो। Kerala. केरला। सारे इक्वल तो नहीं हो सकते, हरियाणा और यूपी इक्वल हो सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। 34 इन द डेटा, क्योंकि केरला में लिटरेसी कितना पहुंच गया है? कितना पहुंच गया केरला में लिटरेसी? 94. 94 और आई थिंक 99% पहुंच गई है। एक बार ही चेक कर लेना इसको भी, लेकिन ऑब्वियसली 95 के ऊपर ऊपर है, तो उतना तो हम अभी नहीं पहुंच पाएंगे। हम तो 60 और 50s में भी चल रहे हैं कहीं कहीं यूपी के कुछ इलाकों में, तो बराबर तो होने के चांस दूर दूर तक नहीं है। केरला 2-3 साल में 100% लिटरेसी क्रॉस कर देगा। 34 इन द डेटा फॉर पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला, बिहार विच स्टेट है लोएस्ट पर कैपिटा इनकम? लोएस्ट किसकी है? बिहार। Bihar. बिहार, सबसे गरीब यही है। ठीक है, हरियाणा की, हाँ ये हमारे को एक अलग सा काउंटर इंट्यूटिव डेटा मिला था जिसमें हरियाणा की ज्यादा थी, इससे ज्यादा थी। Kerala और बिहार से. आई थिंक शायद यही है। हरियाणा वाली टेबल पे करें, डेटा मिला था जिसमें हरियाणा नहीं, हरियाणा लिटरेसी केरला का 94 है, हरियाणा का लिटरेसी 82 है, बिहार का 62 है, तो सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार में है। हरियाणा में बिहार से कम है मोर्टेलिटी रेट, केरला में तो बहुत ही कम है। नेट अटेंडेंस रेशियो में ये तीन ही चीज होती है और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए केरला तो खैर सबसे ही आगे चल रहा है पर कैपिटा इनका, वो लिटरेसी रेट में तो केरला आगे चल ही रहा है। मोर्टेलिटी रेट में भी केरला सबसे कम है, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी केरला में सबसे कम है, लेकिन हरियाणा बिहार से आगे चल रहा है। करेक्ट, लिटरेसी रेट में भी आगे चल रहा है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हरियाणा में कम है। यानी बिहार और अगर तीनों को कंपेयर करेंगे तो केरला में बच्चे भी कम मर रहे हैं, केरला के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर केवल हरियाणा और बिहार को कंपैरिजन करोगे तो हरियाणा बेटर परफॉर्म कर रहा है बिहार से, लिटरेसी के रेट में भी और इन्फेंट मोर्टेलिटी के रेट में।
और अटेंडेंस भी हरियाणा में बेटर है बिहार के। चलो 35 डेवलपमेंट इज सस्टेन्ड बाय, All of these. सस्टेन होगी तब जब हम कंजर्वेशन कर दें इनका भी, कंजर्वेशन कर दें इनका भी, और पर कैपिटा इनकम भी लगातार बढ़ती रहे। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? यानी पैसा भी बढ़ रहा है और रिसोर्स भी बर्बाद नहीं हो रहे हैं। तो फ्यूचर में भी यही होता रहेगा। अगर हमेशा के लिए ये हो जाए कि जो तुम रिसोर्सेज यूज कर रहे हो ये कभी खत्म नहीं होंगे और पैसा बढ़ता जाए, तो क्या लगता है एक इनफाइनाइट डेवलपमेंट वाली स्टेज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? Yes, ma'am. क्योंकि रिसोर्सेज तो हमेशा ही मिल रहे हैं, कभी बर्बाद होंगे ही नहीं, और पैसा भी बढ़ते ही जा रहा है। क्योंकि अभी तो ये हो रहा है ना कि जो पैसा हम कमा रहे हैं जमीन से खोद खोद के मिनरल्स से कुछ बना के वो पैसा कमा रहे हैं। तो यानी हमने जितना पैसा हम कमा रहे हैं उतना इक्वल एनवायरनमेंट बर्बाद कर दिया है। यही तो आर्ग्यूमेंट देते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पीछे, कि जितना पैसा तुमने कमाया है उतना ही तुमने रिसोर्स, उतने पैसे का कोल बर्बाद कर दिया, उतने पैसे का आयरन बर्बाद कर दिया, उतने पैसे का कुछ और बर्बाद कर दिया। तो एक तरह से तुमने मनी जनरेट किया है कुछ चीज को बर्बाद करके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है कि रिसोर्स कभी खत्म नहीं हो और डेवलपमेंट भी बढ़िया चलता रहे। इसलिए तो सोलर एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज कभी बर्बाद जाएंगे, वेस्ट ही नहीं होंगे, ये निरंतर काल तक हमको एनर्जी देते रहेंगे। तो हमें इस तरह का डेवलपमेंट करना चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट भी होता रहे और रिसोर्सेज भी वैसे के वैसे बने रहे। दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 36 ग्रीन जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। Gross national product. लेकिन ये तो ग्रीन जीडीपी होना चाहिए, ये ग्रीन जीएनपी क्यों दिया हुआ है? जीएनपी हो या जीडीपी सेम ही बात है। जीएनपी का मतलब होता है पूरी कंट्री के सिटीजन कितना पैसा कमा रहे हैं, जीडीपी का मतलब कंट्री की बाउंड्री के अंदर कितना कमा रहे हैं। जनरली कंट्री की बाउंड्री के अंदर 10 रुपए होता है, तो फॉरेन से भी 2-4 रुपए आ जाते हैं, तो 14-15 रुपए हो जाते हैं जो कंट्री कमाती है। जीएनपी हमेशा ज्यादा बड़ी होती है जीडीपी से, जीडीपी कम होता है। लेकिन बात देखिए, तो ग्रीन जीडीपी या ग्रीन जीएनपी का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? कंट्री की ग्रोथ से रिलेटेड है, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या ग्रीन कलर से रिलेटेड है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ऑल्दो ग्रीन जीडीपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बहुत फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या हुआ? फॉरेस्ट कवर बर्बाद ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना रहे हैं। और जीडीपी जिसमें इकोलॉजिकल बैलेंस हो। आजकल सुना है ना वो एक, अरे डब्बा नहीं होता डस्टबिन वाला, उसमें एक तरफ ग्रीन लिखा होता है। आजकल सब कुछ इको इको नहीं Yes, चल ma'am. गया है, हर तरफ ग्रीन ग्रीन होता है। तो हर तरह का कॉन्सेप्ट आया, उसमें ग्रीन लगा देते हैं। तो जहाँ ग्रीन लगा देते हैं मतलब वो एनवायरनमेंट को लॉस नहीं कर देते। यानी ग्रीन जीडीपी का मतलब ऐसी जीडीपी जिससे हमारे एनवायरनमेंट का लॉस ना हो, इस तरह की जीडीपी पे फोकस करना है। ये एनवायरनमेंट डीप कॉन्सेप्ट तो मिला के ग्रीन का मतलब तुम लोगों को कंफ्यूज हो गया। 36 का 37 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय UNDP. 38 इधर repeated. 2004 के सर्वे के हिसाब से लिटरेसी रेट 15 प्लस कितनी थी इंडिया में? किसी को पता है? ये नहीं मैम आएगा, 2004 का दिया नहीं हुआ. नहीं आएगा। वैसे इसका आंसर में बी दिया हुआ है, लेकिन इस तरह का डेटा नहीं आएगा। व्हाट इज क्रिएटिव वे ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज? हाँ, क्रिएटिव मैं कुछ देर के लिए गया था, अब एक बार 31 से 37 के आंसर्स बता दो। 31 से 37 के आंसर ये देखो। 31 का बी, 32 फालतू क्वेश्चन, मैम इसका डी होगा. 33 का केरला, 34 का बिहार, 35 का ऑल, 36, 38 फालतू क्वेश्चन। और वर्ल्ड रिपोर्ट बैंक तुमको पता ही है क्या है, What is a creative way of using resources? Preserve them as much as possible. डी. मैक्सिमम एक्सटेंट तक यूज करना क्रिएटिविटी हो सकती है क्या? कि ये तो कोई भी स्टूपिड कर लेगा। किसी भी रिसोर्स को हम मैक्सिमम लिमिट तक अगर यूज करना हो तो ये इसके लिए उस क्रिएटिविटी चाहिए? नहीं, फालतू बातें। एक्सपोर्ट देम, उनको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट देम मतलब बाहर भेज देते हैं रिसोर्स, ये भी क्या फालतू बात है। इम्पोर्ट देम, ये नौबत आ जाएगी कि दुनिया से ले लेके रिसोर्सेज यूज करना। 39 का डी, प्रिजर्व देम। क्रिएटिविटी तब है जब तुम रिसोर्स डेवलपमेंट भी कर लो और उनको प्रिजर्व भी कर लो रिसोर्स को। तो इन अवे ऑल्टरनेट रिसोर्स जो जल्दी एग्जॉस्ट न होते, दैट इज द एंटायर बिहाइंड। क्योंकि दुनिया बिना पावर के, देखो पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों? दुनिया बिना पावर के नहीं चलेगी। जितनी भी हमारी मशीन हैं, गाड़ी बैलगाड़ी, हमारी जो भी कुछ आजकल सब कुछ बैटरी चार्ज चल रही है, गन्ने का जूस तक तो वो बैटरी से निकालता है। तो बिना पावर के कुछ नहीं चलेगा। यानी हमको एक ऐसी चीज चाहिए जो परमानेंट हमें पावर देती है।
अब पुराने जमाने में हम लोग कम थे क्वांटिटी में, तो कोल जमीन से कोयला निकाल के अंगीठी में लगा के बहुत पावर हमने जनरेट की। अब कोयला खत्म होने वाला है। सेम हाल पेट्रोलियम का भी हो गया है, सेम हाल नेचुरल गैस का भी हो गया। तो जितना भी हमारा पावर देने वाला चीज है सब खत्म होने वाली है। तो 100 साल से भी कम का रिसोर्स बचा है। तो 100 साल के बाद हम वहीं पहुंचने वाले जहां से चले। कहाँ से चलते हुए? हड़प्पन सिविलाइजेशन की थोड़ा सा पास। तो 100-150 साल के बाद वहीं पहुंच जाएंगे। पत्थर घिस घिस के आग निकाल रहे होंगे, क्योंकि जब सीएनजी नहीं रहेगी, जब कोल नहीं रहेगा, जब पेट्रोलियम नहीं रहेगा, तो पत्थर ही घिसना होगा। अरे समझ रहे हो? तो इसीलिए अब Yes, आजकल ma'am. नई होड़ लगी हुई है कि एनर्जी का नया रिसोर्स ढूंढा जाए। तो अब दिमाग आ गया है। पहले के जमाने में हमने और चिंपैंजी में कोई डिफरेंस था नहीं। अब दिमाग आ गया है, तो अब क्या सोच रहे हैं कि सूरज की ले लेते हैं, विंड की ले लेते हैं, पानी की ले लेते हैं, समझ रहे हो, टाइड्स की ले लेते हैं। सबकी एनर्जी ले रहे हैं, मैकेनिकल डिवाइस से स्टोर कर करके सेल में भर रहे हैं, बैटरी में, और बैटरी से चला रहे हैं काम। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है। पता नहीं किसको समझ रहे हो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि हम डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे। हम डेवलपमेंट एक ही तरह से करेंगे कि हमें पावर मिलता रहे, लेकिन हमारा जो रिसोर्स है जो रिसाइक्लेबल नहीं है वो खत्म ना हो। समझ गए? क्योंकि अगर वो खत्म हो गया तो हॉल्ट पे आ जाएगा सिस्टम। दूसरे ही दिन से बिजली नहीं चलेगी, दूसरे ही दिन से हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं चलेंगे, काहे का क्या फायदा हुआ लैपटॉप बनाने का जब चार्ज ही नहीं कर सकते। ये है मेन आर्गुमेंट। ठीक है, तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। मजाक में हल्के में ना लो। 40 BMI. method of BMI find out BMI अभी तो पढ़ो। 41 which among the following is considered as the most important attribute? मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट तो एक ही होता है, पर कैपिटा इनकम। सारे एट्रीब्यूट भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज अवर इनकम। ऐसा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक अबव रैंक एचडीआई? Sri Lanka. श्रीलंका। एचडीआई में कौन आगे है? श्रीलंका। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हैप्पीनेस में कौन आगे है? नेपाल। जीएनएच। एक एचडीआई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा है जीएनएच ग्रॉस हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। जीएनएच में नेपाल है। दुनिया में तो इसमें सबसे आगे नेपाल है। जीएनएच हाँ सबसे फर्स्ट आगे। नंबर, वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर। What portion of India's energy comes from the use of non-renewable? Non-renewable से कितना आता है? 99% ले पाते non-renewable से, तो क्या बात? 43, 87% ये non-renewable से आते हैं। इतने बुरे भी नहीं कि 99 तक पहुंचे। 13% renewable से आते हैं। Identify और idea क्या है? Idea is to make it 50-50 कि 50 renewable से है, 50 non-renewable से है, ताकि बैलेंस पे चले जाए। Identify the criteria used by World Bank. Average income. क्वेश्चन नंबर 43 काटो जो लोग लेके बैठे हो फालतू क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। Average income. एवरेज इनकम इक्वल टू पर कैपिटा इनकम, करेक्ट? Yes, वही ma'am. होती है एवरेज इनकम, मतलब सारे लोग का पैसा और सारे लोग का नंबर, वही तो पर कैपिटा होता है। 44 which of these neighboring countries occupy better rank in every aspect? Sri Lanka. श्रीलंका का हर एक रिस्पेक्ट में इंडिया से रैंक बेटर। ठीक है, नेपाल एचडीआई में कुछ पीछे, बांग्लादेश पीछे, कुल मिलाकर के मुझे नहीं है, लेकिन श्रीलंका हर मामले में बड़ी आइलैंड कंट्री है, रावण की कंट्री है, लेकिन राम की कंट्री से थोड़ा आगे चल रही है। व्हाट डज एचडीआई स्टैंड्स फॉर? Human Development Index. 47 यही तो है ना लॉन्जेविटी Yes, का ma'am. मतलब कितना मैम ये लंबा जियोगे, भूमिका है। कितना लंबा जियोगे वही तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल जियोगे। 47 का ए ना। तो हम क्या? लॉन्गेटिविटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक ही बात है। हाँ वही तो कह रही हूँ। हाउ लॉन्ग वुड यू लिव इक्वल टू योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना लंबा जीने वाले हो। सेम मैथ, लिटरेसी कंफर्टेबल है तो कोई मतलब नहीं, किंतु इंग्लिश का टर्म। Which among the following is more likely to be development goals for a landless people? अब्रॉड जाने का यही है ना, मोर डेज मोर वर्क, ये आ चुका है पहले।
क्वेश्चन आ चुका है ना? Yes, ma'am. 49. Which of the following state has highest per capita income? पंजाब, State has highest per capita income. इसमें उन्होंने तमिलनाडु दिया हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं। इसमें तमिलनाडु दिया हुआ है डी। तुम लोगों को सही मिला हो कहीं तो बताओ, नहीं मिला तो क्वेश्चन को काटो। As per the stats of the government of India, IMR is the highest in the state of IMR सबसे ज्यादा कहाँ है? अभी बता। एक मिनट रुको, Bihar. एक मिनट रुको। ओके ओके, 2018 के हिसाब से मध्य प्रदेश में स्टैट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो नॉर्मली 2018 एमपी इज करेक्ट आंसर। टिक कर लो इसको और उसको लिख लो, ये इम्पोर्टेंट। हम पर कैपिटा इनकम में स्टेट्स का एक ही टेबल दिया है। आपका क्वेश्चन 49 को एक ही टेबल दिया है और उसमें टॉप में हरियाणा है। हरियाणा, केरला और बिहार का टेबल है। 3 का टेबल है, जब चौथा का डेटा ही नहीं पता चल रहा है। तो हाईएस्ट पूछा है, उन तीनों में हाईएस्ट पर कैपिटा स्टेट इन इंडिया हम मुझे गोवा लगता है बता रहा है पंजाब। ये। मैम गोवा सही है वैसे। गूगल गोवा बता रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ 49 क्वेश्चन का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्दो पता नहीं दिया एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आईएमआर एमएमआर को लेके काफी टच में इंडिया वाले बच्चों को और माओ को लेके। तो आईएमआर यानी सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ मर रहे हैं? मध्य प्रदेश इसलिए भी सही हो सकता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट के बाद मध्य प्रदेश में ही रह रही है इस वक्त। और ट्राइब्स को जानते ही कि कितना सेंसिटिव होते हैं वो, जहाँ से वायरस मिलता है तो उनकी एंटायर पॉपुलेशन वाइप आउट हो सकती है इतनी ज्यादा, क्योंकि वो कभी रहे नहीं जंगलों से बाहर। तो इतने तरह के बैक्टीरिया और वायरस के संपर्क में वो आए नहीं जितने हम लोग आए दिन दिल्ली में घूमते रहते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। मध्य प्रदेश इज करेक्ट आंसर, सी का सी में चेक कर लो, इसको लगा दो, लिख लो इसको, नहीं पता ये इंफॉर्मेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है लो इन्फेंट मोर्टेलिटी? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 51 बी, लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला में है। ये 52. Consider that in a country 1 million children were born in a year, of these 50,000 died. IMR क्या होगा? बताओ। 10 लाख में 50,000 मर गए तो हर 1,000 में कितना हो रहा? अरे 3 जीरो इसमें से कम करो, 3 जीरो इसमें से कम करो। 10 लाख में 3 जीरो कम करोगे 1,000 पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच जाओगे? 50। तो बस ऐसा क्वेश्चन कभी मिले तो दोनों में से 3 जीरो कम कर ले, समझ गए? 10 लाख में 3 जीरो 1,000 में निकालना है ना। 10 लाख में दिया है, 3 जीरो हटा दिया, 50,000 दिया इसलिए भी 3 जीरो हटा दिया, तो 1,050 ही। हम वैसे भी 40, 55, 60 कैसे है? वो सब मुझे नहीं पता, अपना मैच करने का स्टाइल अलग है, मैं ऐसे ही कर पाते हैं। तुम लोग अपना फॉर्मूला और मूला देख के कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी अ डेवलपमेंट गोल? अरे कितना परेशान कर रहा है। क्या चाहिए? लिटरेसी रेट Raised चाहिए रूरल wages, लेबर को, या सेटल करना है उसने बच्चों को अब्रॉड ले जाए? ये तो बिल्कुल ही गलत है। raised wages, रेज्ड वेजेस, लेबर के लिए एक ही चीज है, ज्यादा काम दो ज्यादा पैसा दो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ का क्या मतलब है? टिल द एट द टाइम ऑफ द बर्थ, एट द टाइम ऑफ डेथ, एवरेज एक्सपेक्टिंग लेंथ ऑफ अ चाइल्ड। थर्ड ऑप्शन देखो सही। हाँ बताओ भाई, ए है, सबको सही लग रहा है A ना? आंसर। A. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब ये है कि पैदा होगा तो ये पता लगे कितना जिएगा। कैसे पता लगेगा? ये पैदा होते ही कितना जिएगा, भगवान है क्या? अरे बताओ। हम हेल्थ वगैरह देख। अरे कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख के पता रहता है, एवरेज कितना जी रहा है आदमी, 60-70 अच्छा साल। एवरेज हो। कुछ भी
चलो भाई 55. Which one of the following countries had the largest size of illiterate population? कौन है? India. इंडिया। कितने गर्व से बोल रही है। आई थिंक इसका आंसर इंडिया नहीं है। हमने इंडिया। मुझे एक बार चेक करते हैं। बांग्लादेश में से। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस रुशदी। श्रीलंका होगा नहीं क्योंकि उसे कहता है कौन सा सत्य में जगह आगे चल रहा है इस वक्त तो श्रीलंका। म्यांमार में थोड़ा पड़े, बांग्लादेश हो सकता है, लिख देते हैं लार्जेस्ट। बांग्लादेश हो सकता है बट इंडिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इसलिए इलिटरेट पॉपुलेशन लग रहा है। क्या करें? लार्जेस्ट साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन। मैम इसका बांग्लादेश दिखा रहा है गूगल। बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर। शर्म कर लो, कंट्री से ऐसी बात करते हो। पॉपुलेशन, आई थिंक ये पॉपुलेशन साइज में पूछ रहे हैं। ऐसा इन्होंने पूछा कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ किस कंट्री में ज्यादा है, ये पूछ रहे हैं कि एक कंट्री में लार्जेस्ट पॉपुलेशन, समझ रहे हो? जैसे इंडिया में अंडर 15 लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उस रेंज में, या बांग्लादेश में अंडर 15, यानी बांग्लादेश में जितनी पॉपुलेशन है उसके रिस्पेक्ट में शायद पूछ रहे हैं कि अंडर एज में हाईएस्ट इलिटरेट परसेंटेज किसका ज्यादा है। तो आई थिंक बांग्लादेश में ऐसे हैं जिसमें अंडर 15 इलिटरेसी ज्यादा है ऑल ओवर इंडिया में ज्यादा है। अरे समझ रहे हो? पूरा पूछेंगे इलिटरेट तो हम हैं, लेकिन बच्चों को तो पढ़ा ही रहे। 15 का आंसर सी। 56. व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल? टॉप प्रायोरिटी लेबर के लिए क्या है? 10 बार आ हम चुका है अब तक क्वेश्चन। 15 बार पूछ चुके हैं। What will be the aspiration of an educated urban unemployed youth? बताओ क्या है तुम लोगों के आगे चल के aspiration, क्या चाहिए तुमको? Support of government at every step in life. आप अच्छे कंट्रीज में ऐसी होता है। हाँ, लेकिन वो क्रेडल टू ग्रेव वाली सिचुएशन इंडिया में नहीं होनी चाहिए। उनके पास पॉपुलेशन भी 5-10 हजार की होती है। हम ये नहीं कर सकते एवरी स्टेप वाला, ये तुम मदर के जैसे। बी तो गलत है। और बताओ कौन सा सही है? एग्रीकल्चर में केवल अपॉर्चुनिटीज क्यों चाहिए? मैम एन सी। अर्बन एजुकेटेड ये चाहेगा कि उसको गुड जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, उसकी एजुकेशन किसी काम आ सके। केवल एग्रीकल्चर नहीं, किसी भी काम आ जाए उसके एजुकेशन। सी इज बेटर। ये बेटर फैसिलिटीज ऑफ रिक्रिएशन फॉर हिज लीजर टाइम। गेम सेंटर और खुलवा दो थोड़े। ये वैसे ज्यादा सही लग रहा है मुझे प्रैक्टिकली, लेकिन ठीक है। सी थ्योरी में एकदम ठीक है। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो। डिफाइन एवरेज इनकम। 60 कर लेते हैं फिर जाते हैं घर, ठीक है? ऑन थ्योरी एक्चुअली। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो। एवरेज इनकम की करेक्ट मीनिंग क्या है? सी पार्ट। सी। एवरेज इनकम इज सेम एज पर कैपिटा इनकम। जरा लेकिन क्या उसको डेफिनेशन कह सकते हैं? हम क्या? बाकी सारे गलत है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन क्या सी को आप मतलब डेफिनेशन कह सकते हैं? नहीं, क्वेश्चन ढंग से नहीं लिखा। इतनी इंग्लिश कहाँ इसमें आती है डिफाइन तुम्हारे लिख बराबर रखी यार। है। तुम्हारे बराबर इंग्लिश नहीं आती एग्जाम आइडिया वालों, बिलीव मी। बड़े होकर के बहुत बड़े काम करोगे, एग्जाम आइडिया में टाइपिंग से बेटर ही काम करोगे, तो छोड़ दो, दया करो। 59। भाव समझ लो तो पीछे ना पड़ो, जान ही रहे हो क्या कर रहे हैं। 59 बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं करें। 60। Money cannot buy all the goods and services that human need for a good life. A list of things required for a good life is given below. तुम बताओ कौन सी इसमें से मनी नहीं? मैम डी। मैम डी लग्जरी पार्ट। होम तो डेफिनेटली खरीद लेगा, तो ये काट दिया, ये काट दिया। अब आया 2। हाई क्वालिटी एजुकेशन भी खरीद ही लेगा। कई बचा डी। डी है क्या? यस मैम। यस। 60 लो, एक कम क्या था, एक और 61। ऑल ऑफ द अबव। सही है। एचडीआई में सब आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस एनरोलमेंट, नेशनल इनकम, ठीक है? ऑल ऑफ द। ये ब्रॉड क्राइटेरिया है जिनको लग रहा है पर कैपिटा इनकम आता है। लेट मी टेल यू, बड़ी सी हेडिंग दी हुई है। काउंट करने के लिए लेते हैं पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम भी उसको कह सकते हैं। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव नाम करेक्ट है, ठीक है? एचडीआई का मतलब पर कैपिटा इनकम लिया जाता है।
एक्सपेक्टेंसी लिया जाता है और एनरोलमेंट रेशियो लिया जाता है। मैम एक बार 59th का आंसर दिखा दीजिए। 59th का आंसर है डी। असर्शन रीजन कर ले और जाएं घर। असर्शन रीजन मुझे बहुत सही लगता है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। मुझे खुद सॉल्व करने का मूड। असर्शन रीजन तुम लोग बहुत गलत भी करते हो। ए बताओ, मनी इन योर, अल्लो ये तो यही दे दिया इन्होंने, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मनी से बोल रहे हैं सब नहीं मिलेगा, फिर आगे क्या बोल रहे हैं? So income by itself is not a completely adequate indicator of material good and the services whether. मैम इसका ए आंसर होगा। Correct. रीजन यही है कि इनकम completely adequate तो उल्टा होना चाहिए, ऐसे ही लगता उल्टा होना चाहिए। असर्शन की जगह रीजन को यस मैम मुझे भी यही लग रहा था। तो उल्टा इसको होना चाहिए, लेकिन सिर्फ दोनों करेक्ट है और एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ए दे देते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें कभी लगता है कि असर्शन की जगह रीजन, रीजन की जगह असर्शन को लिखा होना चाहिए, अगर एक दूसरे को भी जस्टिफाई कर रहे हैं तब भी आंसर ए होगा। ठीक है, भले ही उल्टे लिखे। अगला ए, अगला असर्शन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर बोथ व्हिच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर अ ईयर ऑफ यूज। नॉन व्हिच विल गेट ए आफ्टर ईयर्स ऑफ, हां ईयर्स ऑफ यूज, यानी कुछ सालों तक यूज करने के बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाएगा। बात सही है। डी होगा। केरला है, अरे तो क्या मतलब है? लो इन्फेंट मोर्टेलिटी कैसे कनेक्ट होगी? हाँ ऐसे, ये दिस इज द क्वेश्चन। कर दिया 10 बार बोल दो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में। ठीक है, कि दोनों अलग अलग दिशा में भाग रहे होंगे और तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये तो हो नहीं सकता। तो असर्शन रीजन का तो है ही नहीं एकदम भी रिलेशन कोई आपस में, इतना क्लियर कट क्वेश्चन है, तो इसीलिए बी। और दोनों ही मैम आपने 2 को बोला क्या है 3? 2 को किया है, 2 को Okay. इमोशंस में आके ज्यादा बड़ा करते हैं। बी, सी चलो, सी चलो, मनी और मटेरियल थिंग दैट वन कैन बाय इज द फैक्टर ऑन व्हिच आवर लाइफ डिपेंड्स। एक फैक्टर तो है, ठीक है, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल। मैम ए इज टू आर इज फॉल्स। ये तो एकदम ही मैम सी। इनफैक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी ज्यादा किस चीज पर डिपेंड करती है? नॉन मटेरियल पे, हवा पे। अगर सांस नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? अच्छे बेड का, एसी का, फालतू बात। तो आर तो एकदम समझ गए हम, मैं इमोशंस और प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर रही, सिंपल हवा पानी की बात करी। अगर वो ही नहीं मिलेगा तो क्या है? सब फालतू बात। आर एकदम फालतू है। और आजकल तो ऑक्सीजन सिलेंडर पैसों से मिल जाते हैं। ऑक्सीजन पैसों से मिलेगी, लिख लो ये बात। पता है अभी मुझे पता नहीं कौन बता रहा था कि यूएस में एमबीबीएस करने के लिए कुछ 50-50 करोड़ रुपए लग रहे हैं। हम क्या करने के लिए? 50 करोड़ एमबीबीएस करने के लिए लग रहे हैं यूएस में। सो लुक, डेवलप्ड कंट्रीज का एक कर्व होता है, कंट्री का डेवलपमेंट कम्स एट अ कॉस्ट। तो डेवलपमेंट कॉस्ट पे कैसे आता है कि धीरे धीरे करके जो बेसिक चीजें वो महंगी होने लगती है। तुम लोग अभी देख रहे हो पेट्रोलियम तेल वेल सबके दाम बढ़ते जाए। 10-15 साल में इंडिया में सब कोई आदमी कमा रहा होगा, सेलफोन बहुत सस्ता होगा, टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती होगी, महंगा क्या होगा? खाना। तो सबको खाना है, एजुकेशन पहले ही पढ़ लो, ठीक है, और फिर वो बाद में पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए जितना लेट करोगे उतना ज्यादा पैसा लगता जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट चलता ही है, तो एक तरह से इल्यूजन है, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। इल्यूजन 50 करोड़ एमबीबीएस डजंट मेक सेंस। यूक्रेन में जाएगा आदमी 10 लाख में मिलेगा, इंडिया सस्ता मिलेगा यूक्रेन। असर्शन 4, चौथा भाई वी कंपेयर, तुमने पढ़ लिया तुम लोगों ने, मैं तो नहीं पढ़ रही। 4 यस मैम। नहीं Yes, आ रहा ma'am. समझ तो पूछो। डी है ना? यस मैम। 5th, the development goal that people have are not only about better income but also about other important things. Correct बात। A safe and secure environment may allow more women to take up variety of, सही बात है। तो ये दूसरे को जस्टिफाई भी कर, अरे जस्टिफाई क्यों नहीं कर रहे एक दूसरे को? मैम वो वुमेन के बारे में वो नॉर्मल। हम अलग अलग बातें। मैम अलग अलग है ना दोनों। क्यों? मैम ये तो बोल रहे हैं कि बेटरमेंट ऑफ वुमेन के बारे में यार। डेवलपमेंट केवल पैसा नहीं है, और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और अगर वुमेन को सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो बहुत सारी बिजनेस और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मैम इसका पार्ट है, बट एक्चुअली रीजन नहीं लग रहा। यस ठीक है, तुम्हें चाहिए ना बात खुद ही करती हूँ। अगर कह रहे हो वैसे इतना डायरेक्टली अटैच भी नहीं हो रहा है, बट ऐसा इररिलेवेंट तो नहीं। तो बोल रहे हाँ हैं कि हाँ, मैम बट मतलब आर एक मतलब कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है एक।
हाँ ये are अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स का रीजन एक एग्जांपल है, बट जो असर्शन उसका रीजन नहीं है। करेक्ट करेक्ट, हाँ ये ठीक है। तो 5 का बी ले लेते हैं। चलो भाई, सो आज के लिए इतना ही, थक गए तो पर्पल। अब क्या है, तो मुझे लग रहा है मुझे ही बोर्ड में बैठा दो, अब तो मैं ही